नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएस लाइफ न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की ओर। बीके म्यूनिसिपल डीएसएम प्रोग्राम के तहत अधिकारियों को एनर्जी बचाने पर गाइडेंस दी गई। इंफॉर्मेशन ब्यूरो सूरत शुक्रवार ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बी द्वारा लागू किए गए म्यूनिसिपल डीएसएम प्रोग्राम के तहत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों के लिए लॉर्ड्स प्लाजा दिल्ली गेट में शहरी विकास में एनर्जी एफिशिएंसी पर एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें एनर्जी बचाने, नई टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल शहरी विकास के लिए अलग अलग स्कीम पर डिटेल में गाइडेंस दी गई। गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी GEDA, सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन SMC और इको एनर्जी सॉल्यूशन के सहयोग से आयोजित इस सेमिनार में अलग अलग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने उत्साह से हिस्सा लिया। टेक्निकल सेशन के दौरान GEDA के रिटायर्ड सीनियर एग्जीक्यूटिव RN पंड्या ने इंडियन नेट जीरो टारगेट और क्लाइमेट चेंज पंचामृत COP26 और मिशन लाइफ पर जानकारी देते हुए कहा कि एनर्जी एफिशिएंसी और पर्यावरण सुरक्षा आज समय की जरूरत है। भारत को नेट जीरो टारगेट की ओर बढ़ने के लिए एनर्जी बचाने और क्लीन एनर्जी सोर्स के इस्तेमाल को प्राथमिकता देना जरूरी है। सेमिनार में किर्लोस्कर के मिस्टर जतिन शाह ने म्यूनिसिपल वाटर पंपिंग सिस्टम में एनर्जी एफिशिएंसी पर गाइडेंस देते हुए कहा कि म्यूनिसिपल वाटर पंपिंग सिस्टम में सही टेक्नोलॉजी और स्मार्ट मॉनिटरिंग अपनाने से बहुत ज़्यादा एनर्जी बचाई जा सकती है। लाइटिंग के फील्ड में इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के बारे में ओरिएंट इलेक्ट्रिक के मिस्टर अब्दुल ने स्ट्रीट लाइटिंग और इंडोर लाइटिंग में इनोवेटिव सॉल्यूशन के बारे में कहा कि लेड बेस्ड स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम न सिर्फ बिजली बचाते हैं बल्कि शहरों की सेफ्टी और एफिशिएंसी भी बढ़ाते हैं। एनर्जी सेविंग और एनर्जी ऑडिट के बारे में इको एनर्जी से जुड़े मिस्टर मारुति ग्रनफोस ने एनर्जी कंजर्वेशन और एनर्जी ऑडिट पर प्रैक्टिकल जानकारी दी। दोपहर के टेक्निकल सेशन में डॉक्टर पारुल पटेल ने एनर्जी और वाटर योगा डायलॉग ह्यूमन एनर्जी टॉपिक पर प्रेजेंटेशन दिया। EESL के मिस्टर सूरज कांत ने एस्को प्रोजेक्ट्स और इंडस्ट्रीज में एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में बताया। CGWA के मिस्टर सौरभ गुप्ता ने वाटर कंजर्वेशन, वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग और वाटर ऑडिट पर गाइडेंस देते हुए कहा कि वाटर और एनर्जी दोनों ही आपस में जुड़े हुए सोर्स हैं। वाटर कंजर्वेशन और रिसाइकलिंग से एनर्जी सेविंग भी मुमकिन होती है। डिजिटाइजेशन के क्षेत्र में सिमकॉन ऑटोमेशन ने इंडस्ट्री और सरकारी सेवाओं में डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जानकारी दी और मिंद्रा ग्रीन ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों और F चार्जिंग स्टेशनों पर जानकारी दी। साथ ही KP एनर्जी ने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, हाइब्रिड एनर्जी और ग्रीन एनर्जी ऑप्शन पर जानकारी दी। एयर कंडीशनिंग सेक्टर में एनर्जी बचाने के बारे में डाइकिन इंडिया के शुभम ने चिलर HVAC, हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग और VRV वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम सिस्टम में एनर्जी एफिशिएंसी पर गाइडेंस दिया। प्रोग्राम के आखिर में सवाल जवाब और फीडबैक सेशन हुआ। अधिकारियों ने बताया कि इस सेमिनार के जरिए म्यूनिसिपल सिस्टम में एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाने, पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा देने और सस्टेनेबल शहरी विकास की ओर बढ़ने के लिए जरूरी गाइडेंस मिला। इस सेमिनार में लाइट एंड एफिशिएंसी सेल प्रकाश पंड्या, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर JD चौधरी, GWSSB के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुनील पटेल, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर मेहुल पांचाल, एनर्जी सॉल्यूशन के CEO कृणाल शाह समेत अधिकारी मौजूद थे। रिपोर्टिंग से संपादक विंध्याचल ओझा की।